क्या आप जानते हैं यीशु ने इतना दर्द क्यों सहा? जानने के लिए वीडियो को देखें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार पाप, दुख और अंधकार से भरा हुआ था। लोग अपने स्वार्थ, घमंड और बुराई में इतने डूब गए थे कि उन्हें सच्चाई और प्रेम का मार्ग दिखाई ही नहीं देता था। उसी समय परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वे लोगों को सच्चाई, प्रेम और क्षमा का मार्ग दिखा सकें। प्रभु यीशु का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनका जीवन सादगी और विनम्रता से भरा था। बचपन से ही वे परमेश्वर के वचन में बढ़ते गए और बड़े होकर उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया। वे बीमारों को चंगा करते, अंधों को दृष्टि देते, भूखों को भोजन कराते और सबसे बढ़कर लोगों को प्रेम करना सिखाते। वे कहते थे, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, जो तुमसे बैर रखते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। उनके ये वचन सुनकर बहुत लोग बदल गए, परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनसे जलने लगे। धार्मिक अगुओं को डर था कि अगर लोग यीशु की बात मानने लगे तो उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे विरोध बढ़ता गया। एक दिन उन्होंने योजना बनाई कि किसी तरह यीशु को पकड़ लिया जाए। उसी समय यीशु के एक शिष्य यहूदा ने लालच में आकर उन्हें धोखा देने का निर्णय लिया। उसने कुछ चांदी के सिक्कों के बदले यीशु को पकड़वाने का वादा कर लिया। उस रात यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन कर रहे थे। उन्होंने रोटी ली, उसे तोड़ा और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। फिर उन्होंने दाखरस लिया और कहा, ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। उनके शब्दों में एक गहरी सच्चाई और आने वाले समय का संकेत था, लेकिन शिष्य पूरी तरह समझ नहीं पाए। भोजन के बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ जैतून के पहाड़ पर गए। वहां उन्होंने अकेले में प्रार्थना की। उनका मन बहुत व्याकुल था क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें क्या सहना होगा। उन्होंने परमेश्वर से कहा, पिता, यदि संभव हो तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इतने में सैनिक और लोग मशाले लेकर वहां पहुंचे। यहूदा ने आगे बढ़कर यीशु को चूमा, जो कि पहचान का संकेत था। सैनिकों ने तुरंत यीशु को पकड़ लिया। शिष्य डरकर भाग गए और यीशु को अकेले ही बंदी बना लिया गया। उन्हें महायाजकों और सभा के सामने ले जाया गया, जहां झूठे आरोप लगाए गए। कई लोगों ने उनके खिलाफ गवाही दी, लेकिन उनकी बातें आपस में मेल नहीं खा रही थीं। फिर भी उन्होंने यीशु को दोषी ठहराया। उनसे पूछा गया, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यीशु ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं हूँ। ये सुनकर उन्होंने क्रोध में आकर उन्हें अपमानित किया। उनके चेहरे पर थूका गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए और उनका मजाक उड़ाया गया। फिर उन्हें रोमी राज्यपाल के पास ले जाया गया ताकि उन्हें सजा दी जा सके। राज्यपाल ने जब यीशु से बात की तो उसे कोई दोष नहीं मिला। वो उन्हें छोड़ना चाहता था, लेकिन भीड़ चिल्ला उठी, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। अंत में दबाव में आकर उसने यीशु को क्रूस की सजा दे दी। सैनिकों ने यीशु को कोड़े मारे और उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया। उन्होंने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, यहूदियों का राजा। फिर उन्हें भारी क्रूस उठाकर उस स्थान तक ले जाने के लिए मजबूर किया गया जहां उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाना था। रास्ते में यीशु थक गए और गिर पड़े, क्योंकि उनका शरीर कमजोर हो चुका था। फिर भी वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जिसे गोलगोथा कहा जाता है। वहां उन्हें क्रूस पर लिटाया गया और उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गईं। ये बहुत पीड़ादायक था, लेकिन यीशु ने कोई विरोध नहीं किया। जब उन्हें क्रूस पर उठाया गया तो उन्होंने ऊपर देखकर कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनके दोनों ओर दो अपराधियों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। उनमें से एक ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन दूसरे ने कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। यीशु ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। नीचे खड़े लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। वे कहते थे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले। लेकिन यीशु ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सब कुछ सह लिया, क्योंकि उनका उद्देश्य मानव जाति को बचाना था। कई घंटों तक वे क्रूस पर लटके रहे। फिर उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और इसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के समय आकाश में अंधकार छा गया, धरती कांप उठी और मंदिर का पर्दा फट गया।
ये एक अद्भुत और रहस्यमय घटना थी जो ये दिखाती थी कि कुछ महान घटित हुआ है। यीशु के शरीर को क्रूस से उतारकर एक कब्र में रखा गया। उनके शिष्य और अनुयायी बहुत दुखी थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरे दिन एक चमत्कार हुआ। यीशु मृतकों में से जी उठे। कब्र खाली थी और उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिए। ये उनके जीवन और मृत्यु की सबसे बड़ी विजय थी। उनके पुनरुत्थान ने ये सिद्ध कर दिया कि मृत्यु अंतिम नहीं है और परमेश्वर का प्रेम सबसे शक्तिशाली है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे जाकर पूरे संसार में ये संदेश फैलाएं कि परमेश्वर प्रेम है और जो कोई भी उन पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु की दुख भोग की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया ताकि हम पापों से मुक्त हो सकें। उन्होंने हमें क्षमा करना सिखाया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आज भी जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो हमें याद आता है कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है, दुख के बाद खुशी आती है और मृत्यु के बाद जीवन है। यीशु का जीवन और उनका बलिदान हमें हमेशा आशा, विश्वास और प्रेम का मार्ग दिखाता है। इसलिए हमें उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दूसरों से प्रेम करना, क्षमा करना और सच्चाई के मार्ग पर चलना, यही उनके बलिदान का सच्चा सम्मान है।